गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूबे। और आज के वीडियो में हम एक सिलेनियम जावा का कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे, दैट इज हाउ टू रीड डेटा फ्रॉम जेसन फाइल। अगर आप सिलेनियम स्क्रिप्ट पे काम करते हैं और आपको अपनी जो स्क्रिप्ट है वो डेटा ड्रिवन बनानी है, तो हमें डेटा हमेशा क्या होता है, किसी डेटा सोर्स से रीड करना होता है। आज के वीडियो में हम एक जो डेटा सोर्स यूज करेंगे, जहां से हम डेटा को रीड करेंगे, दैट इज अ जेसन फाइल। ठीक है, तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने एक्सेल फाइल से डेटा को रीड किया था। और आज के सिनेरियो में, करंट सिनेरियो में, एक्सेल फाइल के साथ साथ जेसन फाइल भी पॉपुलर है, कि जहाँ पे जो हमारा टेस्ट डेटा वो जेसन फाइल में होगा। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम जेसन फाइल से डेटा कैसे रीड कर सकते हैं, और अगर हम अपने टेस्ट स्क्रिप्ट को डेटा ड्रिवन बनाना है तो वो हमें हेल्प करेगा यहाँ पे। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। और हम पहले ये चीज पहले कॉन्सेप्ट ये लर्न करेंगे कि हम जेसन फाइल से कैसे डेटा रीड करेंगे, और फिर हम एक सैंपल स्क्रिप्ट बनाएंगे जहाँ पे हम डेटा को रीड करके एक अपनी सिलेनियम स्क्रिप्ट में वो डेटा पास करेंगे। तो जो स्टेप्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगेन, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ, मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, मैं उसको यूज करूंगा। और नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपको एक डिपेंडेंसी ऐड करनी है। क्योंकि हम यहाँ पे जेसन फाइल को रीड करना चाहते हैं, तो हमें एक डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी जो हमें हेल्प करेगी जेसन फाइल को रीड करने में। तो वो डिपेंडेंसी कौन सी है, दैट इज जेक्सन डेटा बाइंड। ये डिपेंडेंसी आपको अपने मेवन प्रोजेक्ट की pom.xml फाइल में ऐड करनी है। अगेन रिपीटिंग, दैट इज जेक्सन डेटा बाइंड। मैंने यहाँ पे इसका यूआरएल भी मेंशन किया, मैं ये अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और अब हम चलते हैं एम्बियन रिपोजिटरी वेबसाइट पे, जहाँ से हम इस डिपेंडेंसी को फाइंड करेंगे, ambient-repository.com। और यहाँ पे हम सर्च करते हैं जैक्सन डेटा बाइंड। तो ये डिपेंडेंसी आपने सर्च करनी है। करेक्ट। और यहाँ पर जो आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रही है। जो सेकंड वन है, ये अभी क्या हो चुके हैं, बेसिकली इसको रीलोकेट कर दिया गया है कहाँ पे, दैट इज टूल्स डॉट जैक्सन डॉट टू। पहले ये कहाँ पे थी, कॉम डॉट फास्टर एक्सएमएल डॉट जैक्सन। अभी यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट कर दिया गया है। तो हम यहाँ पे जो न्यू इसका वर्जन है उसको यूज करेंगे, दैट इज जैक्सन डेटा बाइंड। और मैं यहाँ पे जो अभी वर्जन यूज करने वाला हूँ वो यूज कर रहा हूँ 3.0.3, क्योंकि इसकी यूसेज ज़्यादा, तो आई थिंक स्टेबल वर्जन है, तो मैं यहाँ पे इसको यूज करूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी कॉपी करेंगे। और ये डिपेंडेंसी मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट की जो pom.xml फाइल है, आप यहाँ पे मैं शो करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड कर। तो मेवन मेवन प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट कर लिया, और उस मेवन प्रोजेक्ट के अंदर मैंने डिपेंडेंसी ऐड कर दी। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं, जहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने अपने सिस्टम में एक जेसन फाइल क्रिएट करनी है और उसको एक सेव कर देना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो वो भी मैंने स्टेप यहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है, ऑलरेडी मैंने एक जेसन फाइल बनाई हुई है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप एक सिंपल नोटपैड फाइल बना लो। ठीक है, ये नोटपैड फाइल बनाइए, और यहाँ पे मैंने ये जो एक जेसन डेटा वो मैंने यहाँ पे कॉपी करके जस्ट एक सिंपल जेसन फाइल है। स्टार्टिंग में आपको ये नोटपैड फाइल आप बनाएं यहाँ पे, और इस नोटपैड फाइल को आप सेव एज क्या कर लें, एज जेसन सेव कर लें। आपने क्या करना है, टेस्ट डेटा डॉट जेसन, आपने इसको ऐसे सेव कर देना। एंड ये आपकी सेम फाइल जो है कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, एज ए जेसन फॉर्मेट भी कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमने अपनी जेसन फाइल भी क्रिएट कर ली। करेक्ट। तो अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम अपनी एक एक्चुअल में क्लास बनाएंगे। और तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक जावा की क्लास बना के रखी हुई है, दैट इज 1 मिनट। मैं यहाँ पे जेसन डेमो, तो ये मैंने एक क्लास बनाई है। अब यहाँ में एक्चुअल में अपनी स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप आपको स्क्रिप्ट में जो करना है, स्क्रिप्ट का फर्स्ट स्टेप को क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जो ऑब्जेक्ट मैपर क्लास है बेसिकली वो हमारी जेक्सन डेटा बिल्ड की एक क्लास है।
क्योंकि हम डिपेंडेंसी को यूज कर रहे हैं। तो इस लाइब्रेरी की एक क्लास है ऑब्जेक्ट मैपर। हम ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फर्स्ट स्टेप है हमारी स्क्रिप्ट का। और ये ऑब्जेक्ट मैपर क्लास करती क्या बेसिकली, ये इसका काम है, इट मैप्स जेसन डेटा टू जेसन ऑब्जेक्ट। यानी कि जो जेसन का डेटा हम इसको पास करेंगे, उस जेसन डेटा को ये क्या करेगी, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगी, मैप कर देगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं जेस सॉरी ऑब्जेक्ट मैपर क्लास का एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, दैट इज मैपर इक्वल टू न्यू मैप। तो ये हमने स्क्रिप्ट का जो फर्स्ट स्टेप है वो परफॉर्म किया है बाय क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट मैपर क्लास। हम इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इस क्लास को आपने इंपोर्ट कहाँ से करना है, अगेन टूल्स, ये वाली टूल्स डॉट जैक्सन डॉट डेटा, क्योंकि हम ये सेम ही डिपेंडेंसी ऐड करके आए। तो पहला ये हमने स्टेप यहाँ परफॉर्म कर दिया। अब सेकंड जो स्टेप है वो आपको क्या करना है, आपको एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, और उस फाइल ऑब्जेक्ट को कौन सा रेफरेंस पास करना है, जहाँ पे हमारी जेसन फाइल एक्चुअल में सेव है हमारे सिस्टम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इज इक्वल टू न्यू फाइल, और आप इसको अपने फाइल का पाथ पास करेंगे, जो कि कहाँ पे है, मेरे सिस्टम में ये बनी हुई है एफ ड्राइव में टेस्ट डेटा के अंदर, और उस फाइल का नाम है टेस्ट टेस्ट जेसन डेटा डॉट जेसन। तो ये मैंने ऑलरेडी, ये पाथ मेरे को पता है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये सेम पाथ मैं क्या करूंगा, अपने फाइल ऑब्जेक्ट को पास कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा स्क्रिप्ट का नेक्स्ट स्टेप है। आपको फाइल जो क्लास है ये भी इंपोर्ट करनी है फ्रॉम द जावा डॉट आईओ पैकेज। तो ये सेकंड स्टेप हमारी स्क्रिप्ट का कंप्लीट हुआ। अब आपने क्या करना है, जो मैपर है हमारा, जो मैपर ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा एक्चुअली, एक मेथड यूज करेगा, कौन सा, लेट अस मैपर डॉट री, मैपर डॉट, कौन सा मेथड यूज करेगा, दैट इज मैपर डॉट रीड ट्री। ये मेथड आपने यूज करना है। तो हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे मैपर डॉट रीड ट्री। रीड ट्री मेथड जो है, और आपको उसको क्या रेफरेंस पास करना, फाइल, क्योंकि हमारी जो एक्चुअल में जेसन फाइल है वो कहाँ पे है, वो फाइल ऑब्जेक्ट में हमने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर दी। और रीड ट्री जो यहाँ पे मेथड है वो बेसिकली क्या करता है, इस फाइल के अंदर क्या है, हमारी जेसन फाइल है, उस जेसन फाइल को रीड करता है, और उस जेसन फाइल का जो पूरा कंटेंट है उसको रीड करता है। यहाँ पे ये देखो, रीड ट्री रीड्स जेसन एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द ट्री स्ट्रक्चर ऑफ जेसन नोड। यानी कि उस पूरे डेटा को जो जेसन फाइल के अंदर लिखा हो उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है, और उस ट्री स्ट्रक्चर के अंदर एज ए जेसन नोड पूरे जेसन फाइल को कन्वर्ट कर देता है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि ये क्या करता है, जेसन नोड रिटर्न करता है, तो आप इसको क्या करेंगे, जेसन नोड में ही इसको सेव करेंगे। करेक्ट। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्क्रिप्ट का, दैट इज आपने रीड ट्री मेथड यूज करना है, जो कि फाइल यहाँ पे हमें पास करनी होगी, और वो क्या करता है एक्चुअली में, जेसन नोड हमें रिटर्न करता है। तो दैट इज वाई हमने उसको जेसन नोड के अंदर सेव करा लिया। अगेन आपको ये टूल्स डॉट जेक्सन डॉट डेटा बिल्डिंग वाली डिपेंडेंसी यूज करनी है, वन थिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फाइल है ये पूरी की पूरी, इसके अंदर जो हमारा जेसन है उसको इस मैपर ऑब्जेक्ट ने रीड ट्री मेथड से रीड करके उसको क्या किया एक्चुअल में, एक ट्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। हर एक ट्री में, उस ट्री में क्या डिफरेंट डिफरेंट नोड्स हैं। ठीक है, अब वो नोड्स हमारी हमारी आ चुकी है हमारे पास। अब हम उन नोड्स को गेट करेंगे विद देयर की, कि हम जो वैल्यू पास करेंगे। अब जो नोड है, नोड डॉट क्या करना है, आपने नोड से एक्चुअल में आपको वो वैल्यू निकालनी है। नोड डॉट गेट, और आप प्रॉपर्टी का नाम बताएंगे, प्रॉपर्टी का नाम क्या है हमारा, आप यहाँ देखेंगे, दैट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हम ये जो वैल्यूज है यहाँ से गेट करेंगे कैसे, मैं यहाँ पे बताऊंगा। मुझे यूजर नेम की जो नोड है वो चाहिए, एंड डॉट गेट एज, कैसे मुझे वो गेट करनी है, एज स्ट्रिंग। और ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, स्ट्रिंग सेव करा दूंगा। मैं भी इसका नाम मैंने रख दिया यूजर नेम।
करेक्ट। तो वन थिंग इन द सेम वे मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नोड ऑब्जेक्ट की हेल्प से नोड डॉट गेट, और सेकंड मुझे कौन सी प्रॉपर्टी गेट करनी है, दैट इज पासवर्ड, और डॉट एज स्ट्रिंग, ये मैंने किया। और यहाँ पे इसको भी मैं स्ट्रिंग में सेव करा दूंगा, दैट इज पासवर्ड। तो ये हमारा यहाँ पे दोनों वैल्यू सेव हो चुके हैं। हम इसको प्रिंट करने, चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। लेट अस यहाँ पे हम इसको प्रिंट करते हैं। तो यूजर नेम वैल्यू को यहाँ पे हमने प्रिंट किया, एंड इसके बाद हम यहाँ पे दिस आउट, एंड वन मोर वैल्यू हम यहाँ पे जो पासवर्ड की वैल्यू उसको प्रिंट करते हैं। तो इस प्रोग्राम को करते हैं रन, और लेट अस सी कि क्या यहाँ पे आउटकम आएगी। अगर ये पूरा प्रोग्राम हमने सही लिखा है तो हमारी जो जेसन फाइल के अंदर जो यूजर नेम और पासवर्ड कीज जो है उनकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो लेट अस रन दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंट हो चुकी है दीपक एंड 1 2 3 4 5 6, जो क्या है, यूजर नेम की वैल्यू क्या है हमारी, दीपक प्रिंट हो चुकी है, एंड पासवर्ड की वैल्यू जो है दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो ये आप देख रहे हैं हमने जो स्क्रिप्ट बनाई है उसने हमारी जो जेसन फाइल है उस जेसन फाइल में से डेटा को रीड हमने करी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा कि आप कैसे जेसन फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस सेम कॉन्सेप्ट को अब हम जस्ट हमें क्या करना है, सेलेनियम स्क्रिप्ट बनाएंगे हम। ऑलरेडी मैंने बनाई है, मैं आपको सेम स्टेप वहां पे हम फॉलो करेंगे, और अपनी एक स्क्रिप्ट यूज करेंगे जहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड क्या करेंगे, ये जेसन फाइल से रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने 1 मिनट एक स्क्रिप्ट बना के रखी है साइन अप डेमो के नाम से। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो पार्ट है हमारा सेम है। ऑब्जेक्ट मैपर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, मैपर का मेथड यूज किया रीड ट्री, और अल्टीमेटली हमने गेट मेथड यूज करके वो जो स्ट्रिंग्स हैं वो हमने गेट कर ली, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो यूजर नेम और पासवर्ड हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या क्या आप देख रहे हैं, मैंने एक बेसिक सेलेनियम की स्क्रिप्ट राइट की है, दैट इज वेब ड्राइवर सेटअप की है, उसके बाद क्रोम ड्राइवर सेटअप की है, एंड देन यहाँ पे ड्राइवर डॉट गेट से यूआरएल ओपन किया है, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया है, और लॉगिन पे हमने सेंड कीज मेथड परफॉर्म की है, यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे पास किया है। अब ये जो मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, जो बना चुका हूँ ऑलरेडी, ये एक्चुअली में क्या कर रही है, जो यूजर नेम है लॉगिन, हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और लॉगिन एक्शन के अंदर जो मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे मैं जो यूज करूंगा, वो मेरा डेटा कहाँ से आएगा, वो हार्ड कोडेड डेटा नहीं है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द जेसन फाइल। तो जेसन फाइल से मैं यहाँ पे टेस्ट डेटा को रीड कर रहा हूँ। आई होप आप ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ये स्क्रिप्ट सेम है जो हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे लर्न कर चुके हैं। यहाँ पे हमें प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से प्रिंट को हटा देता हूँ, एंड लेटस अब हम स्क्रिप्ट को रन करते हैं। जो क्या है, बेसिक स्क्रिप्ट है। हम एक वेब एप्लीकेशन ओपन करेंगे, लॉगिन एक्शन परफॉर्म करेंगे, लॉगिन के अंदर जो यूजर नेम पासवर्ड एंटर होगा दैट इज कमिंग फ्रॉम द जेसन फाइल। ये सैंपल वेबसाइट है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे यूजर नेम फील्ड में और पासवर्ड फील्ड में जो डेटा फिल हुआ है वो मैंने अपने स्क्रिप्ट में कहीं पे भी हार्ड कोडेड यूज नहीं किया है। वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज कमिंग फ्रॉम हमारी, दैट इज द जेसन फाइल, जिस फाइल में हमने अपना टेस्ट डेटा रखा हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हमने ये चीज लर्न की है कि हम जो टेस्ट डेटा है, अगर हमारा टेस्ट डेटा जेसन फाइल के अंदर अवेलेबल है तो हम कैसे तो अपनी सिलेनियम स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको अंडरस्टैंड हुआ है। और अब आप, प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हम एक्सेल फाइल से कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं, और यहाँ पे हमने सीखा कि हम कैसे जेसन फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं, और अपने स्क्रिप्ट्स को, अपने फ्रेमवर्क को हम डेटा ड्रिवन बना सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट से आप नॉलेज गेन करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक यू वेरी